आज की प्रेस वार्ता संबंधित है पोढ़ोवाड़ी थाना क्षेत्र में 8 वर्षीय बच्ची का जो शव मिला था, जिस संबंध में पोढ़ोवाड़ी थाना अंतर्गत हत्या का मामला दर्ज किया गया था अज्ञात के विरुद्ध। कांड की गंभीरता को देखते हुए इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक SIT का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व मेरे द्वारा किया जा रहा था। SIT द्वारा बारीकी से हर बिंदु पे गहन जांच की गई। भौतिक और तकनीकी एवं वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन लगातार किया गया। सभी लोगों का बयान लिया गया, परिजनों का भी बारी बारी से बयान लिया गया। बयान लेने के क्रम में सभी लोगों के बयान के बाद शक के आधार पे जो मृतका थी उनकी बड़ी माँ यानी कि चाची, जिनका नाम हैरून निशा है, उनके बारे में देखा गया कि उनका जो स्टेटमेंट था वो बार बार वो बदल रही थी। तो उसके बाद और भी एक दो बयान जो आया, उसके बाद उनके ऊपर शक गहरा हुआ। तो उनसे जब इस संबंध में गहराई से और कड़ाई से पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि 30 अप्रैल को, मतलब जिस दिन बच्ची गुम हुई, उस दिन ये जो है अपने घर में अंदर थी और इनका जो 10 साल का बेटा है, जिसका नाम शाहिद है, 10 साल का जो बेटा है वो, और ये जो मृतक है बच्ची, दोनों खेल रहे थे और वो हल्ला कर रही थी। हल्ला करने के क्रम में वो आई हैरून निशा, और उनको जो है गुस्सा आया और जो बच्ची है उसको पीछे से, जो मृतका है, पीछे से उसके पीठ पे उन्होंने आवेश में ज़ोर से धक्का दिया, थप्पड़ मारा, जिससे वो मुंह के बल गिर गई। मुंह पे उसको चोट लग गया और चोट लगने के कारण वो वहाँ पे वो बेहोश हो गई। जिसके बाद वो देखी उनकी चाची के आसपास कोई नहीं है। उसके बाद उन्होंने उसके शरीर को लाके घर में एक जगह छुपा दिया। छुपाने के बाद उनको लगा कि अगर वो जगेगी और अगर उसको होश में आ गई तो मामला खुल जाएगा। उसके बाद बच्ची को उनके द्वारा गला दबाते हुए उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद जब रात हुआ तो वो घर के पीछे ही एक नलका है, वहाँ पे मृतका का जो घर है उसके पीछे, वहाँ से एक मच्छरदानी का टुकड़ा उन्होंने उसके गले में और मुंह में बांध दिया और उसके बाद ये खुद उसको लेके मक्के के खेत में छुपाने गई। उनके द्वारा बताया गया कि छुपाने के क्रम में जब वो जा रही थी जहाँ पे उन्होंने शव छुपाया, तो उनका एक चप्पल जो है वहीं पे टूट गया, जिसे उन्होंने चप्पल खोल दिया था। उनकी निशानदेही पे और स्वीकारोक्ति बयान के आधार पे वो चप्पल हम लोगों ने वहाँ से रास्ते से जब्त किया, जिसका एक चप्पल का फीता टूटा हुआ था। उसकी पहचान भी कराई गई, तो वो बताया गया कि वो चप्पल उन्हीं के घर में रहता था, वो पहनती थी। घटना के बाद से नहीं पहन रही है। मृतका की माँ के द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई। उसके बाद आगे उनके द्वारा स्वीकारोक्ति बयान में बताया गया था कि जो कपड़ा जब वो जो पहनी थी, वो बच्ची को जब वो शव को लेके जा रही थी तो ये कपड़ा पहनी थी। उसके बाद FSL टीम के द्वारा पुनः जब जांच किया गया तो उसमें खून का धब्बा पाया गया है, तो उस कपड़े को भी हम लोगों ने जब्त किया है। वैज्ञानिक साक्ष्य भी इसमें प्राप्त हुए हैं। और उसके अलावा जहां उन्होंने कपड़े को धोया था या फिर जहां पे मृतका के शरीर को छुपाया था अपने घर में, अब तक वहां भी हम लोग अभी FSL द्वारा बारीकी से और जाँच हम लोग कर रहे हैं। तो अब तक के अनुसंधान में जो इस कांड का उद्भेदन हुआ है सफल, उसमें जो मृतका की चाची है उन्हीं के द्वारा हत्या किया गया था, हैरून निशा, जिनकी विधिवत गिरफ्तारी की गई है। और इसमें अब तक अभियुक्त का घटनास्थल पर शव को छुपाने में मकई के खेत से फीता टूटा हुआ एक जोड़ा चप्पल बरामद किया गया है। साथ ही अभियुक्त द्वारा मृतका के घर के सामने पेड़ में लटका हुआ मच्छरदानी का टुकड़ा, जिसमें मृतका का मुंह ढककर मकई के खेत में शव को छुपाया गया था, उससे भी FSL टीम द्वारा खून का नमूना जब्त किया गया है। अभियुक्त के द्वारा मृतका के शव को छुपाने के लिए ले जाते समय जो कपड़ा पहना हुआ था उसमें खून लगा हुआ था, उस कपड़े को भी जब्त किया गया है। और आगे इसमें और भी हम लोग हर वैज्ञानिक अनुसंधान को बारीकी से कर रहे हैं।